बच्चों वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 9th की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 57 जो कि आपके 18 नवंबर की है। आज की वर्कशीट में भी हम गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में पढ़ेंगे। ज्ञान क्या तुम बता सकते हो यदि मैं निर्वात में समान आकार की एक लोहे की और एक प्लास्टिक की गेंद को समान ऊंचाई से एक साथ नीचे गिराती हूँ तो कौन सी गेंद पहले आएगी? बेटा निर्वात का मतलब होता है जहाँ वैक्यूम मतलब जहाँ हवा नहीं होती बिल्कुल भी। ठीक है दीदी, मेरे अनुमान से लोहे की गेंद का द्रव्यमान अधिक होने की वजह से वह प्लास्टिक की गेंद से भारी है, अतः लोहे की गेंद पहले गिरेगी। उसने ये बोला। ज्ञान, जैसा कि हम जानते हैं पृथ्वी प्रत्येक वस्तु की गुरुत्वाकर्षण बल से खींचती है जिससे गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न होता है और गुरुत्वीय त्वरण वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। इसलिए निर्वात में दोनों गेंदें ही नहीं परंतु कोई भी वस्तु एक ही दर से नीचे गिरेगी। यानी कि निर्वात में वैक्यूम में जहाँ हवा नहीं होती है वहाँ पे कोई भी सामान हो, किसी का वेट कम हो ज़्यादा हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर हम उसे ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो वो एक साथ ही नीचे आएंगी। यही गतिविधि हम अगर सामान्य स्थिति में करते हैं, सामान्य मतलब जैसे हम जहाँ पे एयर है, जहाँ पे हवा है, तो क्या होगा अगर हम एक पंख लेते हैं और एक पत्थर लेते हैं उनको एक साथ, तो धरती पर पत्थर का टुकड़ा पहले नीचे गिरता है। ऐसा वायु के प्रतिरोध के कारण होता है। जब हम दोनों को एक साथ नीचे फेंकेंगे तो क्या होगा बेटा, जो पत्थर है वो पहले नीचे आएगा। नीचे क्यों आएगा? क्योंकि जो वायु है वो प्रतिरोध करती है। तो वायु क्या करती है, जो पंख है उसका प्रतिरोध ज़्यादा करती है। देखिए पंख पर लगने वाले वायु का प्रतिरोध पत्थर पर लगने वाले प्रतिरोध के से अधिक होने के कारण पंख के गिरने की गति धीमी हो जाती है। यानी कि पंख पे वो प्रतिरोध ज़्यादा लगाती है और पत्थर पे कम लगाती है, जिसकी वजह से वो रुक जाता है, मतलब धीरे धीरे चलता है, इसलिए वो लेट आके गिरता है। जबकि पत्थर पर इसका प्रभाव बहुत कम पड़ता है। लेकिन इस गतिविधि को यदि हम निर्वात में करते हैं तो वायु ना होने की वजह से दोनों ही वस्तु मुक्त पतन में एक ही दर से एक साथ नीचे गिरती हैं। ठीक है, निर्वात मतलब जहाँ वायु नहीं होती है तो वहाँ पे क्या होता है, कोई भी वस्तु जो होगी वो एक साथ नीचे गिरेगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए धरती के निकट की दूरी को हम धरती की त्रिज्या के बराबर लेते हैं। ये हमने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था। इसलिए अब देखिए जी को भी हम धरती के निकट एक स्थिर मान सकते हैं। इस कारण धरती पर गिरने वाली वस्तु के लिए हम गति के समीकरणों में एक ही जगह जी लिख सकते हैं। तो हमने 3 इक्वेशंस पढ़ी थी। पहली इक्वेशन पढ़ी थी हमने v = u + at। ठीक है, इसको हम चेंज करके एक ही जगह हम क्या लिख सकते हैं, जी लिख सकते हैं। दूसरी इक्वेशन थी s = ut + ½ at²। तो हमने यहाँ भी एक ही जगह जी लगा दिया। तीसरी इक्वेशन थी 2as = v² - u²। तो हमने यहाँ भी एक ही जगह हमने क्या लगा दिया, जी लगा दिया। ये इक्वेशन हमने चेंज कर दी है। ठीक है, जब पत्थर को ऊपर उछाला जाता है तो जी को -g लिया जाता है क्योंकि पत्थर की गति गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत होती है। देखिए कैसे, क्योंकि पत्थर को तो हम ऊपर फेंक रहे हैं और गुरुत्वाकर्षण बल नीचे लगता है तो अपोजिट होके, इसलिए हम जी की वैल्यू क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं। लेकिन जब पत्थर को नीचे फेंकते हैं, पत्थर भी नीचे है, गुरुत्वाकर्षण बल भी नीचे, तो हम जी को क्या लेते हैं, +g लेते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कागज के टुकड़े और लोहे की मोटी कील को निर्वात में समान ऊंचाई से गिराने पर पहले कौन धरती पर गिरेगा, कारण स्पष्ट कीजिए। भाई कौन गिरेगा, तो आप लिखेंगे निर्वात में है ना ये। अब आप देखें निर्वात में, ठीक है, तो आप इसमें लिखेंगे निर्वात में, आपका आंसर यहाँ से आएगा। आंसर लिखेंगे बेटा सेकंड का, निर्वात में वायु ना होने की वजह से दोनों ही वस्तुएं मुक्त पतन में एक ही दर से एक साथ नीचे गिरेंगी यहाँ से। ठीक है, जो मैंने पिंक उससे किया हुआ है, ये आपका सेकंड का आंसर हो जाएगा। सॉरी, सेकंड का नहीं, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, यदि हम किसी बॉल को ऊपर उछालें तो गुरुत्वीय त्वरण को -g क्यों लिया जाता है? तो सेकंड का आंसर आप यहाँ से लिखेंगे। ठीक है, पत्थर की जगह आप क्या लिख लेंगे, बॉल लिख देंगे यहाँ तक। तो ये आपका सेकंड का आंसर हो जाएगा। पत्थर की जगह आप बॉल लिखेंगे, यहाँ भी पत्थर की जगह बॉल। थर्ड है आपका, सामान्य परिस्थिति में विभिन्न वस्तुओं को समान ऊंचाई से गिराने पर वह सामान्य समय पर नीचे क्यों नहीं आती है? क्यों नहीं आती हैं? क्योंकि वायु के प्रतिरोध के कारण। ठीक है, तो आप जो थर्ड का आंसर यहाँ से लिखेंगे, वायु के प्रतिरोध के कारण, थर्ड का आंसर, इसकी वजह से वो एक साथ नीचे नहीं आ पाती हैं। फोर्थ है आपका, गति के तीनों समीकरण में त्वरण ए को गुरुत्वीय त्वरण में बदलकर लिखिए। तो बेटा फोर्थ का आंसर आपका ये है। एक ही जगह इन्होंने क्या कर दिया, जी चेंज कर दिया। ठीक है, तो यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।